हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों, इस चैनल पे हमारे डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही सरल भाषा में और एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, एक दूसरे को कमेंट करना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें नोट्स के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे सुबह के वक्त और थर्ड सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान हम कुछ दिन में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं। 3 से 4 क्लासेस बची हुई है, उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर पढ़ते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लिए पेन। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। ठीक है, सर्च इंजन आपका क्या जानकारी खोजने का उपकरण है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारी चीजें आपकी सर्च इंजन है बच्चों। ठीक है, फिर ईमेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका को ही ईमेल कहते हैं बच्चों। ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, एक ही समय में इंटरनेट पर संदेश भेजना क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। इंटरनेट कॉलिंग, इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो कॉल करना, ये आपका क्या है, इंटरनेट कॉलिंग है बच्चों। सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन दोस्तों और परिवारों से संपर्क बनाना, फेसबुक वगैरह, ये सारी चीजें आपकी क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है बच्चों। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। हम पढ़ते हैं पहले फेसबुक के बारे में। ठीक है, तो फेसबुक एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। क्या फेसबुक एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने अभी पढ़ा था ना, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, ऑनलाइन दोस्तों और परिवारों से संपर्क बनाए रखना, समझे। तो इसमें ये परिवार से, दोस्तों से संपर्क बनाना, नए नए दोस्तों को जोड़ना, दुनिया भर के दोस्तों लोगों से जोड़ना, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट की खासियत होती है। तो फेसबुक जो है आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो यूजर को प्रोफाइल बनाने, अपनी प्रोफाइल बनाता है इंसान, उस पर फोटो और वीडियो अपलोड करना, उस पर फोटोज अपलोड करता है, वीडियो अपलोड करता है, दोस्तों से जुड़ना, संदेश भेजना, एक दूसरे से बातचीत करना की सुविधा देता है, समझे। तो ये सारी चीजें सुविधा देता है। क्या देता है आपको, यूजर को प्रोफाइल बनाना, अपनी प्रोफाइल बनाना, फोटो वीडियो अपलोड करना, टेक्स्ट लिखना, संदेश भेजना, दोस्तों से जोड़ना, ये सारी चीजें आपको फेसबुक देता है, प्रदान करता है। यह 37 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, 37 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। निम्नलिखित प्रमुख सुविधा प्रदान करता है। कौन कौन से, मास्टर मार्केट प्लेस है, समझे, वस्तु की खरीदी बिक्री भी इस पे होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सामान बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ग्रुप्स होते हैं, उसमें फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, समान रुचियों वाले लोगों का एक समूह होता है। आप ग्रुप बना सकते हैं, उसमें कई लोगों को ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है। ठीक है, तो समान रुचियों वाले लोगों के समूह को ग्रुप कहते हैं। इवेंट्स आप उसमें शेड्यूल कर सकते हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट की योजना और आमंत्रण, यानी कि अगर कोई आपका कार्यक्रम रख रहे हैं, डिजिटल कार्यक्रम है या फिर जो भी कार्यक्रम हो, तो आप वहां पे इवेंट लगाएंगे और इवेंट का टाइम शेड्यूल कर देंगे और लोगों को ज्वाइन होने के लिए कह देंगे। ठीक है, तो इवेंट की योजना और आमंत्रण भेजना आपका इसमें होता है। पेजेस, कई सारे पेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं उन सबकी वे जो बिजनेस होते हैं उन सबके पेज होते हैं, उस पर वो अपना प्रोडक्ट का डिटेल्स वगैरह सारी चीजें डालते रहते हैं। तो पेजेस क्या है, व्यवसाय और संगठनों के लिए पेज बनाए जाते हैं, समझे। तो ये था आपका फेसबुक के बारे में। ठीक है, मैसेंजर भी उसमें आता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। ठीक है, शुरुआत इसकी कैसे हुई, फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में की थी, समझे। इसे फेसबुक आईएनसी द्वारा प्रबंधित किया गया, समझे। फेसबुक आईएनसी कंपनी है, उसके द्वारा प्रबंधित किया गया। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में इसको बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं ट्विटर के बारे में। अब ट्विटर क्या है, तो ट्विटर अब ट्विटर क्या हो गया, ट्विटर एक्स के नाम से हो गया, एक्स के नाम से। ठीक है, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। क्या, माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग होता है एक वेबसाइट होती है, कई सारी वेबसाइट होती है, ब्लॉगर वगैरह। तो इसमें आप कोई भी चीज अपनी बारे में लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने की प्रक्रिया को ही ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने से कुछ भी लिखिए बिना किसी रूल से, अपने आत्म अंदर के विचारों को व्यक्त कीजिए उसमें। ठीक है, इंटरनेट पे, उसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। और माइक्रो ब्लॉगिंग हो गया उसका छोटा रूप। ठीक है, तो ट्विटर जो है उस माइक्रो ब्लॉगिंग है।
जो छोटे पोस्ट यानी ट्वीट करने की सुविधा देता है। क्या करता है? छोटे पोस्ट ट्वीट करने की सुविधा देता है। यह प्लेटफॉर्म यूजर को अपने विचार, जानकारी, समाचार छोटे छोटे संदेशों के रूप में साझा करने की अनुमति देता है। समझे बच्चों? ट्विटर की लिमिट क्या होती है? अधिकतम 280 अक्षर होती है। कितनी होती है? 280 अक्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हैशटैग होता है। सामान्य विषयों के लिए हैशटैग बनाना पड़ता है, जैसे हैशटैग गुड मॉर्निंग करके। ठीक है, गुड मॉर्निंग। या फिर जैसे हैशटैग हो गया इंस्टाग्राम पे जैसे होता है, रिजल्ट आ गया सीबीएसई का, तो रिजल्ट अंडरस्कोर सीबीएसई। ठीक है, ये सारी चीजें आपके हैशटैग हो गए। रीट्वीट करना, एक यूजर की ट्वीट को शेयर करना। अगर कोई यूजर ने ट्वीट किया है, कुछ लिखा है और उसको आप शेयर करना चाहते हैं, अपने ऑडियंस को भी दिखाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसको रीट्वीट कर दीजिए। इस तरीके का एक बटन होता है रीट्वीट का। ठीक है, उसको आप कर देंगे तो आपके प्रोफाइल पे भी वो चीज आ जाएगा और शेयर हो जाएगा। इमेज ट्वीट करना यानी इमेज के साथ ट्वीट करना, वीडियो ट्वीट करना, वीडियो के साथ ट्वीट करना, लोकेशन ट्वीट करना यानी स्थान की जानकारी के साथ ट्वीट करना। ये सारी चीजें आपकी सेवाएं देता है आपका ट्विटर। शुरुआत इसकी, ट्विटर की शुरुआत 2006 में हुई थी। 2004 में फेसबुक हुई थी, 2006 में आपकी ट्विटर हुई थी। जैक डॉर्सी ने की थी। किसने की थी? जैक डॉर्सी ने। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने आपकी फेसबुक की शुरुआत की थी और ट्विटर की जैक डॉर्सी ने की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं गूगल समूह यानी गूगल ग्रुप के बारे में। तीन चीज था ना, हम लोग ने पढ़ा था, फेसबुक हो गया था, ट्विटर हो गया था, गूगल ग्रुप हो गया। तो गूगल ग्रुप हम देख लेते हैं। गूगल समूह को गूगल ग्रुप कहते हैं। तो दोस्तों, गूगल ग्रुप एक ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग जुड़ते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, जो यूजर्स को समूह बनाकर ईमेल के माध्यम से संवाद करने की सुविधा देता है। क्या करता है? समूह बनाइए, ग्रुप बनाइए पहले आप लोग अपनी ईमेल आईडी से, और फिर संवाद करिए एक दूसरे से। यह मुख्य रूप से ईमेल कम्युनिकेशन। क्या है? यह मुख्य रूप से ईमेल के कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें ईमेल आईडी लगती है, आपके नंबर वगैरह से नहीं होता है, इसमें आपकी ईमेल आईडी लगती है @ वाली। ठीक है, और सामूहिक चर्चा के लिए उपयोगी किया जाता है। अब इसमें कई सारे लोग रहते हैं देश विदेश से, हर जहां से, ये सामूहिक चर्चा के लिए उपयोग किया जाता है इसका। ईमेल से कनेक्शन होता है, ग्रुप मेंबर से ईमेल द्वारा संपर्क किया जाता है। डॉक्यूमेंट शेयर की जाती है यानी फाइल्स और डॉक्स को साझा करना। समूह चर्चा यानी विषयों पर समूह चर्चा करना यानी कई लोगों से सामूहिक चर्चा करना। ठीक है, अब आते हैं शुरुआत इसकी कैसे हुई। इसकी शुरुआत आपकी 1995 में टेजा न्यूज के रूप में हुई थी। समझे, इसका पहले क्या था? इसका नाम था पहले टेजा न्यूज। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो थी 1995 में टेजा न्यूज के रूप में हुई थी और 2001 में इसे गूगल ने खरीद लिया। ठीक है, 2001 में इसको गूगल ने खरीद लिया। उस समय सोचो, उस समय कुछ नहीं था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। ट्विटर आपका कब आया? ट्विटर आपका आया 2006 में। फेसबुक कब आया? फेसबुक आया आपका 2004 में। ठीक है, उससे पहले आपका गूगल ने ले आया था गूगल समूह। हालांकि उतना ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि ये केवल ईमेल आईडी से कनेक्शन बनता है। तो ईमेल आईडी से कनेक्शन बनता है तो प्रोफेशनल लोग इसको यूज करते थे, जो कंपनियों में काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूगल ग्रुप्स के बारे में। अब हम देखते हैं शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन लिंक्स क्या होते हैं, यानी एक्सेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स। कुछ लिंक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्तमान में कई वेबसाइट शिक्षा से जुड़ी जानकारी और सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कई सारी वेबसाइटें हैं जो शिक्षा से जुड़ी जानकारी और सेवाएं प्रदान करती है। जैसे पहला आपका हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी वेबसाइट क्या है? www.mhrd.gov.in। क्या है? MHRD, एम से मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, .gov.in यानी इंडिया की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक, शिक्षा नीति इसमें होती है। ठीक है, शैक्षिक सामग्री मिलती है, शिक्षा संबंधित योजनाओं उपलब्ध है, ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध होती है। इसमें समझे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बच्चों आगे देखते हैं जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था। जिला शिक्षण जो होती है वह प्रशिक्षण संस्था, जैसे डाइट आपकी हो गई ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। समझे, तो प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण देना और शैक्षिक जानकारी के लिए आपके डाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपका DLED BTC भी डाइट। तो ये था बच्चों आप लोगों का शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन लिंक्स। कई सारी अन्य वेबसाइटें भी होती हैं जैसे विकिपीडिया वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इंटरनेट द्वारा डाउनलोड एवं अपलोड क्या होता है। अब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डाउनलोडिंग करना, ठीक है, आपने सुना है ना, लोग बोलते हैं कि मैं गाना डाउनलोड करता हूँ, मूवी डाउनलोड कर, पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, कोई फोटो डाउनलोड करता हूँ। तो होता क्या है,
तो फाइल हो गया, गाना हो गया, वीडियोस हो गया, कोई भी चीज है, उसको डाउनलोड करने के लिए गूगल या किसी अन्य ब्राउजर का उपयोग करें। समझे? गूगल या गूगल क्रोम या फिर कोई अन्य ब्राउजर का इस्तेमाल करें। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे और चुनी गई फाइल आपके डिवाइसेस में सेव हो जाएगी। तो डाउनलोडिंग है क्या? मतलब कि कोई भी चीज आपके किसी सर्वर पे है, ठीक है, सर्वर पे है, आप ब्राउजर से उससे एक्सेस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपको डाउनलोड करना है, तो वहां पे आप उस सर्वर पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट खोलोगे ब्राउजर से, वहां पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो क्या होगा, आपकी वो जो फाइल सर्वर पे है वो आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में, ठीक है, वो सेव हो जाएगी लोकल में, ठीक है। अब उसको आप कुछ भी कर सकते हो, शेयर वगैरह कर सकते हो। तो डाउनलोडिंग क्या है? डाउनलोडिंग है कि आप सर्वर से एक कॉपी अपने पास सेव कर लीजिए, अपने डिवाइस में, अपने अपने इंटरनल डिवाइसेस में उसको सेव कर लीजिए। इसी को डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। अपलोडिंग क्या होता है? तो जिस वेबसाइट को पर फाइल अपलोड करनी है, अब कोई वेबसाइट है, अब आपके पास तो फाइल है पहले से, अब आपको अपलोड करनी है, ठीक है, वो फाइल को किसी वेबसाइट पे, तो वहां पे आप जाएं, उस वेबसाइट को ओपन करें, वहां पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और फिर अपनी फाइल को चूज करेंगे और फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जिस वेबसाइट पर फाइल अपलोड करनी है उसे ओपन करें, उसको ओपन करो, अपलोड बटन पे क्लिक करो और अपनी फाइल चुनो और अपलोड कर दी। समझे? तो ये हो गया अपलोडिंग। अपलोडिंग का क्या मतलब हुआ कि आप अपने पास आपके फाइल है, आप चाहते हैं कि उसको किसी वेबसाइट पे, किसी सर्वर पे उसको अपलोड कर दिया जाए, जिससे और लोग भी उसको यूज कर सकें या बाद में फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम आपको बता देते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल DLED & पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स के सारे PDF मिल जाएंगे, आप जैसे जैसे मांगेंगे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको चाहिए होगा हैंड रिटन नोट्स, तो हैंड रिटन नोट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं डाटा सिक्योरिटी के बारे में, ये डाटा सुरक्षा, ठीक है। अब जैसे आपके मोबाइल में कई सारी डाटाज हैं, आपके फोटोज हैं, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है, नंबर्स वगैरह हैं, चैटें हैं, तो ये सारी चीजें डाटा है। अब इसको आपको सुरक्षित भी रखना है ना, किस तरीके कोई और आप इस डाटा को इस्तेमाल ना कर सके, वरना आपका डाटा हैक अगर कर लेगा तो उससे क्या होगा, उससे वो कोई भी चीजें कर सकता है, जैसे आपका पैसा चुरा सकता है या आपका कुछ AI से फोटो बना सकता है आपके डुप्लीकेट, है ना। तो कई सारी चीजें होती है, कई सारे फ्रॉड चीजें होती हैं डाटा सिक्योरिटी से, आपका सिस्टम खराब हो जाता है या आपसे पैसे मांगे जाते हैं सिस्टम को सही करने के लिए। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए डाटा सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डाटा सुरक्षा का अर्थ है डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखना, ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे एक्सेस ना कर सके। समझे? मतलब जो व्यक्ति को एक्सेस नहीं है, जिसको ये नहीं है कि ये फाइल उसके लिए है, वो व्यक्ति उसको उस फाइल को ले ना पाए, यही आप क्या होता है, डाटा सुरक्षा होता है, ठीक है। तो है इसमें क्या होता है, हैकिंग हो गया। हैकिंग से क्या होता है, डाटा चोरी करना ही हैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग क्या है, आपने सुना होगा किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर दो, ठीक है, इसका क्रैक वर्जन क्या है, इसका मॉड वर्जन क्या है। तो क्रैकिंग क्या है, बिना अनुमति के, किसी की बिना जिसका सॉफ्टवेयर, जिसका ऐप है, उसकी अनुमति के डाटा में बदलाव करना, ये आपका क्या होता है, क्रैकिंग होता है। लुभावने ऑफर जैसे नकली विज्ञापन से बचना। आजकल क्या होता है, आजकल फिशिंग एक तरीका होता है, फिशिंग होता है, ठीक है। फिशिंग से क्या होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया और भी चीजें हो गई, अमेजन हो गया या मीशो हो गई, इन सभी चीजों की जो एक वेबसाइट का क्लोन बना देते हैं लोग, उसी से सेम दिखने वाली वेबसाइट बना देते हैं जो डुप्लीकेट वेबसाइट होती है, और वहां पे सारी चीजें प्रोडक्ट के उसके लिंक दिए रहते हैं। आपको लिंक भेज देंगे डुप्लीकेट वेबसाइट का। जैसे मान लो ओरिजिनल वेबसाइट क्या है, www.flipkart.com, ठीक है। flipkart.com तो आप लोग जानते होंगे ना, तो flipkart.com है। अब वो डुप्लीकेट बना देंगे सेम ऐसे ही, FLI के जहाँ Y कर देंगे, फ्लिपकार्ट KART.com, ठीक है। आई के जहाँ केवल Y कर देंगे। अब जल्दी जल्दी में लोग देख नहीं पाते हैं कि हम कौन सा लिंक खोल रहे हैं, वो नहीं देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि हम फ्लाई कार्ड खोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट खोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ P भी लगे, ठीक है, फ्लिपकार्ट। हालांकि अगर आप देखोगे तो दोनों सेम ही तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन है वो डिफरेंट वेबसाइट। अब उस वेबसाइट को, आप फर्जी वेबसाइट को ओपन करोगे, आप वहां से आपका डाटा चोरी हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, ठीक है, आपकी डिटेल्स वगैरह सारी चोरी हो सकती है, आपसे के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारी चीजों को बचने के लिए आपका डाटा सिक्योरिटी को लाया गया, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एंटीवायरस आपने सुना है ना कि एंटीवायरस बेचा जाता है कई सारी दुकानों पे, तो वो किस लिए होता है, क्योंकि वायरस को मारने के लिए। अब वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है
जो कंप्यूटर को डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। समझे, इस पे काम ही होता है, इसलिए बनाया जाता है कि कंप्यूटर में जो डाटा है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको 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 खत्म कर दिया जाए डाटा को। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? रैम की कमी हो जाती है। आपकी रैम, जैसे आपका मान लो 4 GB रैम है, तो सारा रैम वही इस्तेमाल कर रहा है आपका कंप्यूटर वायरस, तो आपके रैम की कमी हो जाती है, जिससे आपका क्या होता है, सिस्टम हैंग होने लगता है, स्लो हो जाता है। फाइलों का आकार बदल जाता है, फाइल का आकार बदल जाता है, यानी कि कोई फाइल आपकी मान लो 100 MB की है तो वो 5 MB की हो गई, ठीक है, या कुछ KB की हो गई, फाइल ही डिलीट हो गई। ये सारी चीजें क्या होती है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस की वजह से हो जाती है। सिस्टम का हैंग होना, स्लो होना, ये सारी चीजें आपके लक्षण होते हैं कंप्यूटर वायरस के बच्चों। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा होता है फाइल वायरस और माइक्रो वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस ऐसे ही याद रखने के लिए आपके लिए बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस और माइक्रो वायरस। ठीक है बच्चों, चलो फिर कैसी रही क्लासेस आज की, समझ में आया ना? आज हमने क्या क्या पढ़ा और देख लेते हैं एक बार फिर से कि हमने क्या क्या आज पढ़ा, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई है, कोई बात नहीं। चलो, हम फेसबुक के बारे में हमने पढ़ा कि फेसबुक ने मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में आपकी स्टार्ट की थी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो थे, उन्होंने सोचा था कि हम अपने, हालांकि उनका इरादा तो पहले गलत था लेकिन बाद में उन्होंने सही कर लिया, तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना संपर्क कनेक्शन बनाने के लिए, दोस्तों से जुड़ने के लिए उन्होंने फेसबुक की स्टार्ट की थी। ठीक है, तो फेसबुक यूजर्स को प्रोफाइल बनाने, फोटो और वीडियो अपलोड करने, दोस्तों से जुड़ने और संदेश भेजने की सुविधा देता था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसमें कौन कौन सी चीजें थी? मार्केट प्लेसेस, ग्रुप, इवेंट, पेजेस और मैसेंजर, यानी बातचीत करना, है ना दोस्तों। फिर हमने पढ़ा ट्विटर के बारे में। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक आपका माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो छोटे पोस्ट ट्वीट करने का सुविधा देता है। ठीक है, इसका अधिकतम जो लिमिट थी अक्षर के वो कितनी है? 280। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या क्या चीजें थी? हैशटैग था, रीट्वीट था, इमेज ट्वीट थे, वीडियो ट्वीट है, लोकेशन ट्वीट है, ये सारी चीजें 2006 में जैक ड्रॉसी ने इसका स्टार्ट की थी। फिर हमने पढ़ा आपका गूगल ग्रुप के बारे में। तो गूगल ग्रुप आपका 1995 में डेजा न्यूज के रूप में स्टार्ट हुआ था, 2001 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि शिक्षा संबंधित ऑनलाइन लिंक्स के बारे में। कुछ वेबसाइट हैं जो शिक्षा संबंधी आपके वेबसाइट होती हैं, जो जानकारियां और सेवाएं प्रदान करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग कैसे करते हैं और अपलोडिंग हमने कैसे करते हैं। ठीक है, डाटा को अपलोड करना आपका अपलोडिंग है, डाटा को डाउनलोड करना आपका डाउनलोडिंग है, अपने मोबाइल में सेव करना। डाटा सुरक्षा के बारे में हमने पढ़ा कि डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखना, ठीक है, ताकि कोई और इस्तेमाल ना कर सके, उसका गैर कानूनी तरीका ना कर सके। हैकिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, लुभाने वाले ऑफर हो गए। कंप्यूटर वायरस के बारे में हमने पढ़ा। कंप्यूटर वायरस एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इससे आपका सिस्टम वगैरह स्लो हो जाता है, फाइल्स डिलीट हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। समझ में आया बच्चों? तो चलो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका फेसबुक क्या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, प्रोफाइल इसमें बना सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, मार्केट प्लेस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ट्विटर है, क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, 280 अक्षर तक इसमें लिमिट रहती है। हैशटैग इसमें हो सकता है, रीट्वीट आदि, ये सारी चीजें। गूगल समूह क्या है? आपका ऑनलाइन चर्चा करने का और ईमेल कम्युनिकेशन वाला टूल है। शिक्षा लिंक्स आपकी MHRD होगी, डाइट जैसे शैक्षिक संस्थानों की वेबसाइट आपकी क्या है? शिक्षा लिंक्स है ना दोस्तों। फिर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बारे में। इंटरनेट से फाइल सेव या शेयर करने की प्रक्रिया को ही आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कहते हैं। डाटा सुरक्षा यानी हैकिंग क्रैकिंग के बचाव के उपाय को ही आपका डाटा सुरक्षा कहा जाता है। कंप्यूटर वायरस हानिकारक सॉफ्टवेयर, लक्षण और प्रकार। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपका हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर की फाइल को, डाटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही आज की क्लासेस? अब हम कल पढ़ेंगे सिक्योरिटी, सुरक्षा का कुछ चरण देख लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगेगी, पसंद में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, TLED_ पाठशाला को। हमारे टेलीग्राम चैनल PDF नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एक दूसरे को, और बने रहें हमारे साथ। आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, आपको विज्ञान वगैरह सारे सब्जेक्ट हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट भी आपको फ्री में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय एवरीवन।